सभी बच्चों को शेयर कर उन्हें लाभान्वित करें। हेलो बच्चों, नवाचारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स में हिंदी विषय पे बात करेंगे कक्षा 6 के बच्चों के लिए। तो इस बार का जो ब्रिज कोर्स है ये अगस्त माह के पंचम सप्ताह का ब्रिज कोर्स है। तो शुरू करते हैं। इस बार के ब्रिज कोर्स में साहित्य की विधाओं के बारे में बात की गई है। तो गतिविधि नंबर 1 जो है ये है कविता विधा। तो इसमें एक कविता दी हुई है यहाँ पे। आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ना है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, ऐसे करके एक कविता है। इसे आपने पूरा पढ़ना है। उसके बाद ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, कविता सरिता के जल की क्या विशेषता है। तो क्या विशेषता है इसमें, जैसे दिया है कि यह लघु सरिता का बहता जल है ना, कितना शीतल कितना निर्मल। इससे पता लग रहा है कि ये जो जल है वो बहुत शीतल है और बहुत निर्मल है ना। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। ऐसे अगला प्रश्न है, सरिता का जल कहाँ से आता है। तो आपको ये इस लाइन में मिल जाएगा, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, है ना। हिम माने होता है बर्फ़ और गिरी माने पहाड़ या पर्वत। तो जो बर्फीले पर्वतों से निकल रहा है ये सरिता का जल, ठीक है। ऐसे ही सरिता के जल की आवाज़ कैसी है, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। सरिता का जल किस रंग का है, ये भी आपको इन पंक्तियों में मिल जाएगा। देखो, यह विमल दूध सा हिम का जल, और ये कर कर निनाद कल कल छल छल, ठीक है। इन दो लाइनों में आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। तो आपने इनको इसी प्रकार से हल करना है अपनी कॉपी में। अब बारी आती है हमारी गतिविधि संख्या 2 की, ठीक है। गतिविधि 2 में कहानी विधा के बारे में बात की गई है। तो पहले तो इसमें कहानी विधा होती क्या है उसको समझाया गया है, ठीक है। उसको आप पढ़ लें और थोड़ा सा इसको कॉपी में भी लिख लें कि ये कहानी विधा होती क्या है। इसके बाद एक यहाँ पे कहानी दी हुई है, अकबर बीरबल की कोई एक कहानी है। कहानी को ध्यान से पढ़ लें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लिखें, उसके बाद डैश 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 आगे को और छोटा कर दिया तक लिख लें। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर देना है। जैसे अकबर और बीरबल कहाँ टहल रहे थे, ये आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा लिखा हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल की क्या परीक्षा ली। ऐसी, अगर आप बीरबल की जगह होते तो आप कैसे लकड़ी को बिना काटे छोटा करते। इस तरीके से इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको आप हल कर लेंगे। अब बारी आती गतिविधि संख्या 3 की, ठीक है। गतिविधि 3 जो है, इसमें हमने अपने घर में अपने बड़ों से कोई एक स्थानीय भाषा की कोई कहानी सुननी है और उस कहानी को यहाँ पे लिखना है। यानी कि अपने ब्रिज कोर्स की कॉपी में आप उस कहानी को लिखेंगे। यानी कि स्थानीय जो हमारी लोकल कहानियाँ होती हैं, जैसे घुघुतिये की कहानी आप लिख सकते हैं, है ना। राजूला मालूशाही की कहानी है, हरुहीत की कहानी है। घर में आप पूछेंगे अपने बड़े बुजुर्गों से तो वो आपको कहानी बताएंगे, उसको आपने अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब बारी आती है गतिविधि संख्या 4 की। गतिविधि 4 में नाटक विधा के बारे में बात की गई है, नाटक और एकांकी, ठीक है। तो इसको तो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि नाटक विधा होती क्या है और एकांकी क्या होता है, ठीक है। एकांकी भी नाटक का ही एक छोटा रूप होता है। तो ये एक ही अंक का होता है केवल। नाटक जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, ये इसमें दृश्य ज़्यादा होते हैं। ये एक ही दृश्य में, एक ही अंक में सारा नाटक एकांकी हो जाता है। तो आपने ये दोनों को लिखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का क्या अर्थ बताया है। तो आपको यहाँ पे नाटक का अर्थ मिल जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या अर्थ बताया हुआ है, ये भी आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसे कर लेंगे। इसके बाद है, आपने कोई नाटक पढ़े या देखे होंगे, उनमें से किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपने उन 2 नाटकों के नाम लिखने हैं। एकांकी किसे कहते हैं, परिभाषा ऊपर दी हुई है, आपने लिखना है। इसके बाद एकांकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बारी आती है आपके गतिविधि संख्या 5 की।
गतिविधि 5 में आपने स्थानीय भाषा का कोई एक गीत लिखना है। ठीक है, स्थानीय भाषा का कोई गीत, यानी कि गीत आपका कुमाऊनी में होगा। ठीक है, तो गीत को आप यहाँ पे लिख लेंगे, 6-7 लाइन का कोई भी कुमाऊनी गीत। ठीक है, उसको आप यहाँ पे इस स्पेस में लिख लेंगे। अब बारी आती है गतिविधि संख्या 6 की। गतिविधि 6 में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों के बारे में बताया गया है। और बताया क्या गया है, आपने एक गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश है। इस गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखना है। आपको पता है संज्ञा जैसे नेमिंग वर्ड्स जो भी होंगे, व्यक्ति के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, वो सारे आपके यहाँ आएंगे इस टेबल के यहाँ पे। और ये जो सर्वनाम शब्द हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है, उसका, है ना, ऐसे जो शब्द होंगे उनको आपने यहाँ पे सर्वनाम शब्दों में लिखना है। उसके बाद क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द यानी कि एक्शन वर्ड, ठीक है, जिनमें से किसी कार्य का होना या करने का पता चलता है। ठीक है, इन शब्दों के अंत में जनरली ना आता है, जैसे लिखना, बोलना, उठना, पढ़ना, नहाना, खाना, है ना, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे क्रिया शब्दों में, तो उनको आपने यहाँ इस जगह पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है इस सप्ताह की। इसे आपने ब्रिज कोर्स की अपनी कॉपी में इसी तरीके से करना है और मुझे शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।